अगर आपको पता चले अभिषेक, आप वहाँ से होकर भी आए हो आप, और वहाँ पे आप आपने एक दो बार वहाँ पे जो विज़िट किया, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला उस पूरे इलाके में, उस पूरे जो एक सेंसिटिव जोन है जो वहाँ पे क्या देखने को मिला? हाउ वाज तवांग? तवांग के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि मैं लद्दाख भी गया हुआ हूँ और मैं पहले तवांग फिर लद्दाख के बारे में। जी, तो अरुणाचल मैं हाल ही में पिछले 3-4 साल में 2 बार गया हूँ। एक बार तो पिछले साल ही गया था, बुमला तक गए थे हम लोग कुछ जर्नलिस्ट, और उससे पहले मैं 2019 में गया था। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले इन 2 विजिट्स का मैं बताता हूँ, एनेक्डोटल चीज़ें और जो मैंने देखा 2 विजिट्स में क्या बदला प्लीज। तो सबसे पहली चीज़ तो थी कि 2019 में जब हम गए, एक तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अनुभव था। बहुत रेयर एक्सेस मिला था मुझको और 2-3 पत्रकारों को, और बॉर्डर पर्सनल मीट कवर करने का, वो भी ऑन द चाइनीज साइड। तो हम लोग तिब्बत में गए, तो वो अपने में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब आप एक तरह से चाइना चले? जी, तिब्बत कहूंगा मैं, तिब्बत जिसको चाइना कंट्रोल कर रहा है। जी। और उसमें जो हम चाइना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, उसका जबरदस्त एग्जाम्पल मैंने वहां पे देखा। क्या? कि एक तो इंडियन जर्नलिस्ट को उन्होंने एक्सेस दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन जर्नलिस्ट के सामने जितने लोकल टिबेटियन लोग थे, उनसे उन्होंने वहाँ की कल्चरल डांस, सिंगिंग, परफॉर्मेंसेस, बच्चे, ये सब कराए। और मैसेजिंग ये थी कि देखिए किस तरह तिब्बत के लोग जो चाइना की लार्जर पॉलिसी है उसके साथ कितना ज़्यादा सिंक हो चुके हैं, कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं, बिल्कुल, और बहुत खुश हैं। और ये बहुत बड़ी एक मैसेजिंग थी। और जो ग्रुप गया था, कुछ सिविलियंस का भी जाता है खास परमिशन के साथ, तो उसमें ग्रुप में एक शख्स ऐसे थे जिनके पास एक बैग था। अच्छा। और उस बैग पे लिखा हुआ था आई लव तिब्बत। ओके। तो जितने चाइनीज पीएलए सोल्जर्स थे, उन्होंने मतलब कुछ सेकंड लगाए उस आदमी को वहीं पे दबोचने में, तो नहीं कहूंगा मैं, कोई उन्होंने फिजिकल हार्म नहीं किया था, लेकिन एकदम सराउंड कर दिया उसको। और उसके बाद प्रेशर डाला इंडियन आर्मी पे कि जब तक ये आदमी वापस नहीं जाएगा तब तक कार्रवाई जो है शुरू नहीं होगी, और हमारी आर्मी को उसको वापस भेजना पड़ा। कुछ नेगोशिएशन शायद ये भी हुई, उस आदमी ने कहा कि मैं अपना बैग वापस भेज देता हूं, मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये आई लव तिब्बत बैग लेके यहाँ आए कैसे। और इस पर थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर भी बनाया हमारे लोगों पे कि आप लोग ने ये देखा नहीं कि क्या ये इस तरह की चीज़ कर रहा है। तो खैर बात क्योंकि बहुत ऑफिशियल लेवल की होती है वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली चीज़, दूसरी चीज़ थी, इतने इंटिमिडेटिंग हैं चाइनीज पीएलए के सोल्जर्स हमारे साथ भी। हमारे जैसे कैमरा अगर हमारे पास है तो आके कहते हैं कि आपका कैमरा ले जाएं, पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं, आपका कैमरा ले जाएं, इसमें जो जो होगा हम देखना चाहते हैं। जो हमारे इंडियन आर्मी के लड़के हैं वो भी फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं। हाँ। तो उनको आके कहते हैं कि अपना कैमरा दे दो। अच्छा। और होता ये सब बैंटर के रूप में है। हाँ, मतलब वो चिढ़ा रहे हैं। हाँ, ये स्लेजिंग है, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम स्लेजिंग करती है, उस तरह का माहौल मैंने वहां पे देखा। और फिर क्या होता है कि इनकी एक ड्रिंक होती है माउताई, बड़ी पोटेंट अल्कोहलिक ड्रिंक होती है ये, उसके शॉट्स लेते हैं। अच्छा। और हमारे ऑफिसर्स को भी कहते हैं कि आप भी लीजिए। तो हमारे ऑफिसर्स के लिए माउताई कोई बहुत मतलब उनके ज्यादा लाइकिंग की शायद चीज नहीं है, हालांकि जो कुछ यंगस्टर्स होते हैं उनको बड़ा पसंद आता है। तो उसमें भी एक ये इंटिमिडेटिंग गेम कहीं चल रहा होता है कि कौन कितने शॉट्स ले सकता है। अच्छा। तो इस तरह का जो मेरा ये अनुभव था वो बहुत ही अलग था। और सेकंड टाइम जब मैं गया तो उस वक्त खैर दूसरी साइड नहीं गए, लेकिन एक चीज थी कि जब 2019 में मैं गया था तो तवांग से बुमला तक आने में लगभग 1.5-2 घंटा लग गया था, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में, क्योंकि जैसे जैसे आप बुमला के पास गए थे वहां सड़क थी ही नहीं। और जैसे ही मैं बुमला पहुंचा, मैंने जब दूसरी तरफ टिबेटन प्लेटो देखा तो एकदम देखा ब्लैक टॉप, फ्लैट, बढ़िया सड़कें। तो लगा कि यार क्या हम लोग मतलब एक तरफ देखिए टेरेन का फायदा है उनको, अगर हम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो प्लेटो है और हमारा हिमालयन वाइंडिंग रोड्स है।
लेकिन मतलब जब मैं- सपाट है और हम उबड़ खाबड़ जी थोड़ी जी सी जी टोपोग्राफी लेकिन है। 2021 में जब मैं गया तो हमें मेरे ख्याल से 45-50 मिनट लगे थे। 2.5 घंटे से 50 मिनट 2.5 घंटे नहीं, 2 घंटे से 1.5-2 घंटे से 45-50 मिनट, जो कि हिल रोड में नॉर्मल है अगर 25-30 किलोमीटर का आपको फासला वो करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। दूसरा ये था क्योंकि लद्दाख हो चुका था, 2019 में लद्दाख नहीं हुआ था। तो लद्दाख के बाद मतलब सब सारा फोकस लद्दाख पे था कि लद्दाख पे मोबिलाइजेशन हो चुका है, लद्दाख में हमारी तैयारियां वो हैं। मेरी तो मतलब आंखें खुली रह गई जब मैंने देखा कि किस तरह की हमारी मोबिलाइजेशन यहाँ पे थी। और जब ब्रीफिंग्स हुई, ऑफिसर्स से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब ये समझे लद्दाख जैसी ही हालत है। ठीक है, उस तरह से गलवान टाइप क्लैश नहीं हुआ है, लेकिन फेस ऑफ्स बढ़ने लगे थे। उनकी पेट्रोल्स की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेज वो बहुत करने लगे थे अपनी। तो एक अग्रेसिव पॉस्चर दूसरे सेक्टर्स में भी दिखने को मिल रहा था, और ये मैंने खुद देखा है जिस तरह की हमारी वहाँ तैयारी थी।